लहरों की फुसफुसाहट और समुद्र का जादुई रहस्य। एक शांत समुद्री गांव में, जहां ताड़ के पेड़ों से हवा गुनगुनाती थी और लहरें पुरानी कहानियां सुनाती थी, वहां मीरा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। वह हर सुबह समुद्र तट पर जाती, शंख, चिकने कंकड़ और बहते हुए लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करती और उन्हें अपने छोटे खजाने के डिब्बे में रखती। एक दिन तूफान के बाद समुद्र तट कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ ही न हो। जब मीरा वहां घूम रही थी, उसे एक चमकदार शंख मिला, ऐसा शंख जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उसके हाथों में गर्म और चमकदार महसूस हो रहा था। उसके पास ही कुछ नीले समुद्री कंकड़ पड़े थे जो छांव में भी चमक रहे थे। जब मीरा ने एक कंकड़ को कान से लगाया, तो उसमें समुद्र की आवाज नहीं, बल्कि एक संदेश था। मुझे चांदनी वाली लहरों के पास वापस ले चलो, शंख ने फुसफुसाकर कहा। उस रात चांदनी और अपने दिल की आवाज के सहारे मीरा उन शंखों और कंकड़ों को समुद्र के किनारे ले गई। तभी समुद्र में रंग भरने लगे। लहरें तारों की रोशनी जैसी चमकने लगी और एक रास्ता खुला। चमकते हुए शंखों और तैरते हुए कंकड़ों की पगडंडी जो समुद्र के भीतर जा रही थी। मीरा बिना डरे आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह एक शंख से दूसरे कंकड़ पर कदम रखती गई, उसके चारों ओर का पानी चमकने और घूमने लगा। समुद्री जीव रोशनी से बने हुए नजर आने लगे, मूंगे गीत गाने लगे और डूबे हुए जहाजों की रखवाली करते डॉल्फिन तैरने लगी। रास्ते के अंत में वह एक शांत लैगून तक पहुंची, जो चांदनी में नहाया हुआ था। वहां एक प्राचीन समुद्री आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आवाज लहरों की तरह कोमल थी। उसने कहा, ये खजाने जो तुमने पाए हैं, चाबी हैं। समुद्र के दिल तक पहुंचने की चाबी। तुमने सुना, विश्वास किया और उन्हें लौटाया। अब समुद्र हमेशा तुम्हारी सुनेगा। जब मीरा वापस आई, तो जादू खत्म नहीं हुआ। वह जहां भी जाती, समुद्र जैसे उसके साथ चलता, शांत, स्नेही और सुरम्य। और जब गांव के बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते, तो मीरा उन्हें एक चमकता हुआ कंकड़ या झिलमिलाता शंख देती और कहती, अगर तुम विश्वास करोगे, तो समुद्र भी तुम्हें अपने रहस्य बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।